स्वागत है आपका। भगोड़े अमृतपाल की देश विरोधी साजिशों का कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल चुका है। खन्ना पुलिस ने एक दिन पहले अमृतपाल के राइट हैंड गोरखा बाबा को दबोचा तो पुलिस के सामने वो तोते की तरह बोलने लगा, जिसके बाद साजिशों की कड़ियां जो है वो खुलती चली गईं। गोरखा बाबा के मोबाइल से पुलिस को कई चौंकाने वाले सबूत मिले हैं, जिसमें देश के खिलाफ बगावत के लिए पर्सनल आर्मी बनाने से लेकर पाकिस्तान से कनेक्शन तक के क्लू हैं। इसमें पाकिस्तान से उड़कर पंजाब में हथियारों की खेप पहुंचाने वाले ड्रोन वाले सबूत भी हैं। इसी बीच अमृतपाल पर यहां पर नकेल और ज्यादा कसती नजर आ रही है। हरियाणा से भागकर कहां छिपा हो सकता है, इसके भी पुख्ता इशारे मिल चुके हैं। यानी अगले कुछ घंटे इस भगोड़े की थ्रिलर स्टोरी पर लगाम कसने वाले। पाकिस्तान की फौज उधर इधर वापस जाऊगी तो साड़ी खालसे की फौज इतने राज करूगी। भगोड़े अमृतपाल को हिंदुस्तान के खिलाफ किस खतरनाक साजिश का चेहरा बनाया जा रहा था, उसकी इंस्टाग्राम का ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। ढेर सारे हथियारबंद गुर्गों के साथ बनाए गए ऐसे वीडियोस को वो सोशल मीडिया पर किस इरादे से डाल रहा था, इसकी चौंकाने वाली परतें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। आतंक के लिए मिलिशिया, गुर्गों को हथियारों की ट्रेनिंग, खालिस्तान के नाम की करेंसी, विदेशी फंडिंग से देश विरोधी साजिश, पंजाब पुलिस के शिकंजे में आए अमृतपाल के गनमैन तेजिंदर सिंह गोरखा बाबा ने उसकी साजिशों के राज उगलने शुरू कर दिए। अमृतपाल की फरारी के बाद तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा पंजाब के खन्ना जिले के अपने गांव में जा छिपा था, जहां से पुलिस ने उसे दबोचा तो फिर उसने तोते की तरह सब कुछ उगलना शुरू कर दिया। AKF यानी अमृत टाइगर फोर्स, इस नाम से भगोड़ा अमृतपाल अपनी मिलिशिया बना रहा था। उसके गुर्गे जिन हथियारों के साथ दिखते थे उस पर AKF लिखा रहता था। अमृतपाल अपनी साजिशों को किस तेजी से अंजाम देने में जुटा था, यह बात भी खुल चुकी है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अपनी मिलिशिया के लिए अमृतपाल ने दिल्ली से 33 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे थे। अमृतपाल कैसे मिलिशिया के लिए गुर्गे जुटा रहा था, कहां उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, कहां से उनके लिए अवैध हथियार जुटाए जा रहे थे और इन सब के लिए विदेश में बैठे कौन से चेहरे फंडिंग मुहैया करवा रहे थे, ये सारी कड़ियां पंजाब पुलिस और NIA की जांच में एक एक कर जोड़ती जा रही है। यहां पर ही वो आर्मी तैयार कर रहा था जिसे वो कहता था आनंदपुर खालसा फौज। यही वो युवाओं की आर्मी तैयार कर रहा था और ये युवाओं की आर्मी को तैयार करके ये भारत के खिलाफ मंसूबे बना रहा था, भारत की फौज के खिलाफ तैयारी कर रहा था, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ तैयारी कर रहा था। ये वो जगहें हैं जहां पे उन्हें सिखाया जाता था किस तरीके से आप क्रॉल कर सकते हैं, कि अगर आपको कभी फायरिंग में फंस जाए तो कैसे आप आड़ ले सकते हैं। और ये वो फायरिंग रेंज है जहां पे किस्म किस्म के हथियार सिखाए जाते थे। और उन्हें ट्रेनिंग कौन देता था? उन्हें ट्रेनिंग देता था गोरखा बाबा यानी कि तेजिंदर सिंह। अमृतपाल का राइट हैंड कहे जा रहे गोरख बाबा के मोबाइल में पंजाब पुलिस को बहुत से ऐसे वीडियोस मिले हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन वीडियोस में AKF मिलिशिया की हथियारों की ट्रेनिंग दिख रही है और ये ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं, खुद गोरख बाबा है। दुनिया की नजर से छिपाकर सुनसान इलाके में हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें अमृतपाल के कई गुर्गे दिख रहे हैं। गोरख बाबा इन्हें सिखा रहा है कि कैसे निशाना लेना है और फायर कर रहा है। इस वीडियो में अमृतपाल का एक और गुर्गा राइफल थामे दिखता है। ट्रेनिंग के बाद एक्सरसाइज। गोरख बाबा के मोबाइल से मिला ये दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें हथियार चलाने की ट्रेनिंग के बाद अमृतपाल का एक गुर्गा एक्सरसाइज करता दिखता है।
उसके बिस्तर पर 2 सेल्फ लोडिंग राइफल और गोलियों का बेल्ट दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि अपनी मिलिशिया के लिए अमृतपाल गुर्गे कहां से जुटाता था, तो इसका रहस्य भी खुल चुका है। पंजाब में बड़े पैमाने पर नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं। अमृतपाल ने अपनी मिलिशिया में उनकी भर्ती की जबरदस्त प्लानिंग की थी। इसी इरादे से नशा मुक्ति सेंटर खोला गया था, क्योंकि नशा मुक्ति की आड़ में नौजवानों को बरगलाना आसान था। नशा मुक्ति सेंटर के नाम पर गुर्गों को जुटाना आसान था। नशा मुक्ति सेंटर में हथियारों को छिपाकर रखना आसान था। नशा मुक्ति सेंटर के नाम पर विदेशों से उसके लिए फंडिंग आ रही थी। नशा मुक्ति सेंटर के नाम पर सामाजिक समर्थन हासिल करना आसान था। हथियारों की ट्रेनिंग के बाद दावत। और अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अमृतपाल के मिलिशिया के कई गुर्गे खाना खाते दिख रहे हैं। उनके हथियार उनके साथ हैं, जिन पर AKF लिखा है। इन्होंने निहंगों जैसी पगड़ी पहन रखी है, लेकिन उनके नाम सुनते ही सारा माजरा आपको समझ में आ जाएगा। इन वीडियोस में .315 बोर राइफल और 12 बोर की राइफल से लेकर कई आधुनिक हथियार भी दिख रहे हैं। हथियारों की ट्रेनिंग के बाद अमृतपाल के गुर्गे किस तरह शान से इसका मुजाहिरा करते थे, इसका वीडियो भी देखिए। यह वीडियो फेसबुक नवदीप सिंह धालीवाल के नाम से डाला गया, जिसमें एक गुर्गा सेल्फ लोडिंग राइफल से लगातार फायरिंग करता दिखता है। ऐसे वीडियो उन युवाओं को मिलिशिया में भर्ती होने के लिए ललचाते थे, जिन्हें बंदूकें थामकर अपनी हनक दिखाने का कीड़ा होता था। और अमृतपाल की साजिश का हिस्सा बनने के बाद उन्हें पैसे से लेकर वो सब कुछ मुहैया करवाया जाता था जिसकी उन्हें जरूरत होती थी। डी एडिक्शन सेंटर के बहाने किस तरीके से उनको दहशतगर्द बनाने की कोशिश में अमृतपाल लगा हुआ था। और ये आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत पे पहली बार आपको ये देखने को मिल रही है। अमृतपाल की वो फायरिंग रेंज, जहां पे वो हथियारों की ट्रेनिंग देता था और किस तरीके से हथियार और किस किस किस्म के हथियार इस्तेमाल करने। अभी तक बहुत सारे हथियार बरामद हो चुके हैं, लेकिन अमृतपाल की तलाश अभी भी जारी। पंजाब पुलिस ने सबूतों के साथ भगोड़े अमृतपाल की साजिशों की कुंडली सामने रख दी। इससे पहले तक अमृतपाल के पिता ने टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में यह दावा किया था कि उनका बेटा किसी देश विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं है, न ही उसकी कोई मिलिशिया है, न ही देश विरोधी ताकतों से उसका कोई कनेक्शन है। अमृतपाल की देश विरोधी साजिशें किस हद तक जा पहुंची थीं, इसके कई चौंकाने वाले सबूत सामने आ चुके हैं। मसलन आनंदपुर खालसा फोर्स AKF का लोगो, जिसमें हथियारों को प्रतीक बनाकर भिंडरावाले की तस्वीर छापी गई है। खालिस्तान के नाम से डिजाइन की गई करेंसी, उस पर भी भिंडरावाले की तस्वीर है। अमृतपाल नोटों की जगह डॉलर वाली करेंसी की प्लानिंग कर रहा था। खालिस्तान के विवादित नक्शा तक अमृतपाल तैयार कर चुका था और इसे अपने गुर्गों के जरिए फैलाने के प्लान में जुटा था। करेंसी बिल ऑफ $10 खालिस्तान ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜੀ। ਐਮਬਲਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਝੰਡਾ। भगोड़े अमृतपाल के राइट हैंड गोरख बाबा की गिरफ्तारी के बाद ऐसे सफेदपोश दहशत में हैं जो पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहे थे। उसे पैसे से लेकर हर तरह का साजो सामान मुहैया करवाने और पुलिस की नजरों में आने से बचने का खेल खेल रहे थे। खुफिया एजेंसियां उन कड़ियों को जोड़ती जा रही हैं, जिसके जरिए अमृतपाल पंजाब से भागकर हरियाणा पहुंचा और फिर वहां से चकमा देकर फरार हो गया। हरियाणा में अमृतपाल को छिपने में मदद करने वाली बलजीत कौर नाम की इस महिला ने उसकी फरारी से जुड़े कई राज उगल दिए। पता चला कि अमृतपाल नेपाल या फिर पाकिस्तान के रास्ते बाहर भाग सकता है। इसी के बाद पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर नाकेबंदी कर दी गई है। ऐसी हर जगह जहां से उसकी फरारी की आशंका है, वहां अमृतपाल की तस्वीरें लगा दी गई हैं। अमृतसर के अटारी के पास बाघा बॉर्डर में अमृतपाल की तस्वीरें लगी हुई हैं, जहां पाकिस्तान का बॉर्डर खुलता है। आपको उत्तराखंड और काशीपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां हरियाणा से भागकर अमृतपाल के छिपने का बड़ा अंदेशा है। यहां लोकल पुलिस अनाउंस कर लगातार लोगों को आगाह कर रही है। पंजाब राज्य के भगोड़े पंजाब राज्य से वांछित बड़ी धाराओं में संगीत
में काशीपुर क्षेत्र में छिप सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है, यदि कोई भी व्यक्ति इनको अपने घर में पनाह देता है, आश्रय देता है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एनएसए के तहत एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के 3 जिले पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर नेपाल की सीमा से लगते हैं, लिहाजा अमृतपाल की फरारी को लेकर यहां सख्त नाकेबंदी की गई है। अमृतपाल के विदेश फरार होने की आशंका इसलिए गहरा रही है क्योंकि पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ है कि अमृतपाल का पासपोर्ट उसके घर से गायब है। पंजाब पुलिस दरअसल फैमिली से यह भी कह रही है कि वो अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कहें, लेकिन अमृतपाल का कोई संपर्क परिवार से नहीं है, ऐसा दावा परिवार ने किया है। अमृतपाल हरियाणा से उत्तराखंड की ओर भागा है या फिर उसने चोरी छुपे यूपी के रास्ते नेपाल भागने की प्लानिंग की है, पुलिस इस एंगल से भी काम कर रही है। यूपी के 7 जिले पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और बहराइच नेपाल सीमा से लगती है, वहां नाकेबंदी तगड़ी कर दी गई है। अमृतपाल अभी तक अपने हमदर्दों और स्लीपर सेल की मदद से पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह उसके चारों ओर शिकंजा कसता जा रहा है, वो बता रहा है कि अगले कुछ घंटों में उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।